हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं धनंजय दवे आपका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में। आज हमारा टॉपिक होगा नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र। चलिए आज इस पर चर्चा करें। नर्मदा नदी क्षेत्र क्या है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसको हम 100 शब्दों में मेंस में किस प्रकार लिख सकें उसका हम प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करें आज का टॉपिक। आप मैप में देख सकते हैं प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। आज हम 7वें भौतिक प्रदेश में चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसके अतिरिक्त जो 6 भौतिक प्रदेश हैं उन्हें देखा, किस प्रकार हम उन्हें 100 शब्दों में लिखेंगे। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। सबसे पहले हम आकृति की बात करें तो सर्पिलाकार रूप में यह फैला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मालवा के ठीक दक्षिण में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य स्थित यह एक नदी घाटी क्षेत्र। चूंकि विंध्याचल यहाँ पर भौतिक प्रदेश में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हमने उसे मैप में भी शो नहीं किया। अब हम चर्चा करते हैं नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, जो एक पट्टी के आकृति के रूप में यहाँ पर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए अब हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी की भौगोलिक संरचना। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करें कि कौन कौन से जिले इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सम्मिलित हैं और उनकी एक एक विशेषता। साथ ही आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कुछ की पॉइंट्स जिन्हें हम पहले रिकॉल करेंगे और फिर उन्हीं को इंक्लूड करके इस उत्तर को 100 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। मेंस 2019 की दृष्टि से हम देखेंगे कि इस प्रकार बड़ी आसानी से हम इसे 100 शब्दों में वहां पर समाहित कर सकें। तो सबसे पहले बात करें जबलपुर, जो अपनी सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर जबलपुर के खमरिया में यह रिसर्च सेंटर है। इसके साथ ही इसकी सीमा से लगा नरसिंहपुर, जहाँ पर गाडरवाड़ा बरमान में बरमान घाट का मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर हम होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है। और हरदा जिला, जी हाँ, होशंगाबाद की सीमा से सटा हरदा क्षेत्र, जो अपने मकड़ाई के किले के लिए प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक स्थल है। मकड़ाई का किला हरदा में स्थित। उसके बाद हम देखते हैं सफेद सोने के जिले खंडवा और खरगोन, जिसे हम पश्चिम और पूर्वी निमाड़ के रूप में भी जानते हैं, जहां पर संत सिंगाजी की समाधि एक और खंडवा में स्थित है। वहीं पर श्री संत सिंगाजी का मेला आयोजित होता है खरगोन में पीपलिया खुर्द नामक स्थान पर। आप देख सकते हैं उसी क्षेत्र से सटा निमाड़ का एक और जिला बड़वानी, जहां पर स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र, जी हाँ, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए प्रसिद्ध। इस प्रकार हमने देखे इस क्षेत्र के कुछ मुख्य जिले और उनकी विशेषताएं। इसके अतिरिक्त भी कुछ जिले इसमें शामिल हैं। और अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहले बात करें इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो पश्चिम में तो यह दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित हुआ, किंतु इसका पूर्वी भाग विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। आप देखें निर्माण के बाद क्षेत्रफल, भाई कितने क्षेत्र पे इसका विस्तार है, तो 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है, जो लगभग 26% भाग यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश का कवर करता है। 26% भाग पर इसका विस्तार है। यहाँ पर हम देखें, अगर मिट्टी की चर्चा करें तो गहरी काली मिट्टी वाला यह क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ फसलों की बात करते हैं तो गेहूं, ज्वार, कपास, सोयाबीन, मूंगफली इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख फसलें हैं। नदी में देखें, स्वाभाविक है सबसे प्रमुख नर्मदा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी, और उसके अतिरिक्त सोन, जोहिला, तवा, हिरण, शेर आदि नर्मदा की कुछ सहायक नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। सबसे अंत में देखते हैं राज्य का यह सबसे निचला भूभाग है, क्योंकि नदी घाटी गहरी क्षेत्र है, इसीलिए राज्य का सबसे निचला भूभाग। जिस प्रकार हमने देखा था राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र सतपुड़ा धूपगढ़ की चोटी, उसी प्रकार यह निचला भूखंड नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। चलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं और 100 शब्दों में इसे लिखने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं नर्मदा घाटी की भौगोलिक संरचना के 100 शब्द, जिसमें पहला बिंदु हम देखें निर्माण, जैसा हमने पूर्व में चर्चा की। 2 बिंदु याद रखें, दक्कन ट्रैप और विंध्यन क्रम, इन दोनों की चट्टानों से निर्मित हुआ है।
यहाँ पर हमने एक विशेषता भी लिख दी कि भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी जी हम देख सकते हैं, भ्रंश जिसे हम एक दरार के रूप में भी देखते हैं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में है, ग्रेट रिफ्ट वैली दरार घाटी, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी यहाँ पर नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं स्थिति और विस्तार। अब इसकी मैप में एमपी के कहाँ लोकेशन है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा दो पर्वतमालाओं के मध्य स्थित यह नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है। जिलों को हम देखें तो जिले हमेशा आप कपल में याद करें, जैसे हमसे पूछते हैं आप कहाँ के निवासी हैं, हम बोलते हैं भिंड मुरैना के, उसी प्रकार या तो हम भिंड के हैं या मुरैना के, लेकिन अब कपल में बोलते हैं तो चलन चल पड़ा है एक, तो उसी चलन को हम भी फॉलो करें और जिले याद करें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि कुछ जिलों में इसका विस्तार है। क्षेत्रफल देखते हैं 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह भूभाग 26% भाग पर इसका विस्तार है, जो अपनी गहरी काली मिट्टी वाला एक उपजाऊ क्षेत्र है। चलिए अब देखते हैं कुछ और बिंदु जो हम इस उत्तर में शामिल करके इसे 100 शब्दों में समाहित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगला बिंदु देखें हम इस उत्तर में, तो औसत ऊंचाई इसकी बताई गई लगभग 300 से 400 मीटर, राज्य का सबसे निचला भूभाग। अब देखते हैं कुछ प्रमुख नदियां। यहाँ पर अनूपपुर अमरकंटक से उद्गमित नर्मदा सोन जोहिला प्रवाहित होती है, साथ ही होशंगाबाद में प्रवाहित तवा नदी, जिस पर तवा बांध प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही बना है। इसके अतिरिक्त नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहमान है, हिरण, शेर, हथनी, शकर आदि कुछ प्रमुख नदियां, जिस पर हम देखें हथनी पर जोपट परियोजना अलीराजपुर जिले में संचालित है। फसल की बात करें तो खाद्यान्न श्रेणी में गेहूं, मोटे अनाज में देखें तो ज्वार, औद्योगिक फसलों में कपास और तिलहन तेल उत्पादन के लिए उपयोगी सोयाबीन और मूंगफली इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख फसलें भी हैं। यहाँ पर खनिज की दृष्टि से संपन्न कोयला, चूना पत्थर और सबसे प्रमुख संगमरमर। जी हाँ, यहाँ पर सफेद संगमरमर की चट्टानें जबलपुर के भेड़ा घाट में और चूना पत्थर की भी कुछ खदानें यहाँ पर मौजूद हैं। उद्योग की दृष्टि से देखते हैं तो अपनी महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध निमाड़ क्षेत्र खरगोन जिला, यहाँ पर महेश्वर में ही महेश्वरी साड़ी उद्योग का निर्माण हथकरघा के रूप में भी होता है। साथ ही अब चूंकि आधुनिक युग है तो यहाँ पर वह मशीनों के माध्यम से भी किया जाता है, जिससे हम देखें कि हैंडलूम के साथ ही हमें पावर लूम का भी कंसेप्ट यहाँ पे दिखाई देता है। और फिर कुछ लघु और कुटीर उद्योग जैसे सीमेंट, रबड़ और दिया सलाई जैसे भी कुछ कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इमेज में कपिल धारा और दुग्ध धारा, दो प्रसिद्ध जलप्रपात, दो प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल जो अनूपपुर जिले में स्थित हैं। और इसके अतिरिक्त अगला क्षेत्र जो आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व रखता है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में अपने धार्मिक महत्व को दर्शाता है। साथ ही साथ धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित, जब यहाँ पर उसका नाम ही धुआंधार रखा गया क्योंकि जब वह जल वहां पर प्रवाहित होता है तो सफेद धुएं के समान ऊपर उठता दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पर सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ा घाट में मौजूद है। इस प्रकार हमने देखे इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उन्हीं फैक्ट को मिला के हम 100 शब्दों में इस उत्तर को किस प्रकार लिखें, मेंस की दृष्टि से बड़ी ही आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विथ ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।